उर्मिला, क्या राजमा चावल बने हैं तुमने। सच में खाकर जी खुश हो गया। आज तक मैंने इतनी जगह से राजमा चावल खाए हैं, लेकिन आज तक इससे अच्छे राजमा चावल कहीं नहीं खाए होंगे। मुझे पता है कि आपको राजमा चावल काफी पसंद है, इसलिए मैं जब भी राजमा चावल बनाती हूँ तो मसाले का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। उर्मिला, अगर थोड़ी से राजमा चावल बचे हैं तो उन्हें पैक कर दो। चुपके से जाकर माँ को दे आता हूँ। कम से कम माँ को थोड़ा बहुत तो अच्छा खाने को तो मिलेगा। हाँ, वरना भाभी के हाथ का बेस्वाद खाना खाकर उन लोगों का तो बुरा हाल हो गया होगा। अगर होते तो मैं आपके बोलने से पहले ही पैक कर देती। 100 ग्राम राजमा और 2 मुट्ठी चावल में कितना ही खाना बन पाता। मुझे भी घर वालों की काफी फिक्र होती है। काश आज हम सब एक साथ रह रहे होते। ये कहते हुए उर्मिला की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दरअसल उर्मिला एक बहुत बड़े घर की बहू होती है, लेकिन उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उर्मिला के साथ साधना ने अपनी बड़ी बहू अनामिका और छोटी बहू उर्मिला में घर का बंटवारा कर दिया था। अनामिका एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, इसलिए बंटवारे में साधना सब कुछ अनामिका के ही हिस्से में कर देती है और पूरा परिवार भी अनामिका के साथ बड़े से घर में रहता है। वहीं उर्मिला गरीब घर से होती है, जिसके चलते उसके और अभिनव के हिस्से में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आती है। तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? शुरू करो। क्या खाना खाए माँ? ये जली हुई रोटी, पानी जैसी दाल, या ये आधे कच्चे पक्के चावल? इन्हें खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही सो जाऊं। राशन खत्म होने से पहले घर का सारा राशन लाकर रख देता हूँ। किचन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अनामिका से एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं बनता। अच्छा खाना तो हमने तब तक ही खाया जब तक उर्मिला इस घर में थी। उसके जाने के बाद तो हर रोज जली हुई रोटी ही खाने को मिलती है। सारा परिवार जेठानी के बने हुए खाने को भला बुरा कह रहा होता है कि तभी अनामिका आती है। एक तो आप लोगों के लिए खाना बनाओ, ऊपर से आपकी ऐसी बातें भी सुनो। खाना है तो खाओ वरना भूखे मरो। इतना कहकर अनामिका कमरे में चली जाती है, जिसके चलते अब सभी को अपनी भूख शांत करने के लिए मन मार कर उस खाने को खाना पड़ता है। मॉडिफाई किचन पाकर भी जेठानी अनामिका ढंग की एक सब्जी नहीं बना पाती थी। वहीं झोपड़पट्टी में रहकर भी उर्मिला कम ही सही लेकिन काफी स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाती थी। बारिश शुरू होती नहीं, ये झोपड़ी की छत पहले टपकना शुरू हो जाती है। अगर सब्जी में पानी पड़ गया तो सारी सब्जी खराब हो जाएगी। उर्मिला छत से टपक रहे पानी को बर्तन लगाकर रोकती है। वहीं ज्यादा तेज बारिश हो जाने की वजह से अब घर के दरवाजे से घर के अंदर पानी आने लगता है। हे भगवान, एक परेशानी कम होती नहीं कि दूसरी परेशानी दे देता है। अब इस पानी को कैसे रोकूं? उर्मिला बार बार घर से पानी बाहर निकालने में लगी होती है। वहीं इतनी परेशानी में भी उर्मिला चूल्हे पर रखी सब्जी को खराब नहीं होने देती और काफी स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। बाय माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। वर्षा, ब्रेकफास्ट तो करके जा, जो आज मैंने तुम्हारे मनपसंद पैनकेक बनाए हैं। भाभी, इस जले हुए टुकड़े को भला कोई पैनकेक कैसे बोल सकता है? मुझे भूख नहीं है, आप ही इसे खा लेना। ऐसा कहकर वर्षा मुंह बनाकर घर से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी घर के बगल में बनी गरीब देवरानी की झोपड़पट्टी में से खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है, जिसे सुन वर्षा उर्मिला की झोपड़ी से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही, लगता है उर्मिला भाभी ने आलू के पराठे बनाए हैं। वर्षा इतना बोल ही रही होती है कि तभी उर्मिला अपनी झोपड़पट्टी से बाहर निकल आती है। अरे वर्षा, तुम यहाँ? हाँ भाभी, वो बस मैं कॉलेज जा रही थी। लेकिन खाली पेट क्यों? भाभी, आपको कैसे पता कि मैंने नाश्ता नहीं किया? बस पता चल गया। पता है, आज मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। उर्मिला वर्षा को अपनी गरीब झोपड़ी में ले जाती है और चटाई पर बिठाकर गर्मा गर्म वर्षा के लिए आलू के पराठे देती है, जिसे खाकर वर्षा काफी खुश हो जाती है। भाभी, यहाँ तो कोई अच्छी गैस भी नहीं है और ना ही ज्यादा कुछ मिर्च मसाले। ऊपर से आप चूल्हे पर आलू के पराठे बना रही हो, लेकिन फिर भी आलू के पराठे कितने टेस्टी बने। भाभी, क्या आप मुझे माँ और भैया के लिए भी थोड़े से पराठे पैक करके दे सकती हो? हाँ वर्षा, क्यों नहीं, मैं अभी उनके लिए पैक कर देती हूँ। उर्मिला अपनी जेठ और सास के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर पैक कर देती है, जिन्हें वर्षा चुपके से अपनी बड़ी भाभी की नजर से अपनी माँ के कमरे में ले जाती है और अपनी माँ को खिलाती है। कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। एक ही अनामिका है, शहर के होकर भी इतना सब कुछ मिलने पर भी इसे कुछ ढंग का बनाया नहीं जाता, और एक तरफ वहाँ मेरी गांव वाली उर्मिला बहू जो इतना अच्छा खाना बनाती। कभी कभी तो लगता है कि मैंने अमीरी गरीबी की वजह से बंटवारा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। साधना, उमंग और वर्षा अब सबसे छुपके गरीब देवरानी की झोपड़ी में जाती हैं, जहां उर्मिला उन सब के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन उनकी मनपसंद का खाना बनाती है। इतने समय बाद इतना अच्छा खाना खाकर वो सब लोग काफी खुश होते हैं। कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाया है।
वरना रोज रोज अनामिका के हाथ का बेस्वाद उबला और जला हुआ खाना खाकर तो मेरे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। अब जब भी ससुराल वालों का कुछ अच्छा खाने का मन करता तो वो गरीब देवरानी की झोपड़ी में जाकर उर्मिला के हाथ का खाना खाते हैं, जिसके चलते अब वो लोग धीरे धीरे अनामिका के हाथ का बना हुआ खाना खाना छोड़ने लगते हैं। आप तीनों इस वक्त कहाँ गए थे? मैंने कब का खाना बनाकर रख दिया है, चलिए खाना खा लीजिए। अनामिका बहू, मेरे पेट में तो गैस बन रही है, तो आज तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। और भाभी, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो मैंने बाहर ही खाना खा लिया। अनामिका से सब ये नोटिस करने लगे थे कि उसके ससुराल वाले हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर खाना खाने से मना कर देते हैं, जिसके चलते अब अनामिका उन पर नजर रखने लगती है। और एक दिन अनामिका देख लेती है कि उसके ससुराल वाले कैसे उसकी गांव वाली गरीब देवरानी के घर पर जाकर खाना खाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, लगता है कुछ करना ही होगा। अपने ससुराल वालों को अपनी गरीब देवरानी की तरफ जाता देख अनामिका अब उनके लिए अच्छा खाना बनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अनामिका की सारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं। अच्छा, किचन गैस सभी चीजों की फैसिलिटीज के बाद भी मैं अच्छा खाना नहीं बना पा रही हूँ। वहां मेरी गांव वाली गरीब देवरानी झोपड़ी में रहकर भी कितना अच्छा खाना बनाती है। कहीं मेरे ससुराल वाले मेरे हाथ से ना निकल जाए और वापस से ये सब कुछ हम दोनों में ना बांटे लग जाए। अब कुछ और करना होगा। अनामिका अब एक प्लान बनाती है और अपने ससुराल वालों को बिना बताए बाहर से खाना ऑर्डर करके उन्हें खाना देती है। अनामिका बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब तूने बनाया। भाभी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, हमें इसके बारे में नहीं पता था। मैं जानती हूँ कि पहले मैं खाना नहीं बना पाती थी, लेकिन मैंने कोशिश की और अब मैं अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ। अनामिका अपने ससुराल वालों को अपनी तरफ रखने के लिए होटल से अलग अलग खाना मंगवाकर खिलाने लगती है, लेकिन एक दिन अनामिका को बाहर से खाना मंगवाते हुए उसकी गरीब देवरानी देख लेती है। अनामिका, मुझे तो लगा था कि तुम खाना बनाना सीख गई हो, लेकिन तुम तो हर रोज बाहर से खाना मंगवाकर घर वालों को खिला रही हो। जानती हो ना, इससे उनकी सेहत खराब हो सकती है। हाँ, तो तुम्हें उससे क्या? तुम्हें क्या लगा कि तुम अच्छा अच्छा खाना खिलाकर घर वालों को अपनी तरफ कर लोगी और सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवा लोगी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रॉपर्टी के लिए इतनी नीच हरकत करूंगी? शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अब जाओ यहां से। उर्मिला की बातों को समझने के बजाय अनामिका उसे ही ताने देने लगती है और अब उर्मिला को सबक सिखाने के लिए अनामिका चुपके से उसकी झोपड़ी में जाकर उसके बनाए हुए खाने में पेट खराब करने की दवा मिला देती है, जिसके चलते अभिनव जैसे ही उर्मिला के हाथ का खाना खाता है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। उर्मिला, ये तुमने क्या खिला दिया मुझे? मुझे नहीं पता जी, मैंने तो बस सादी दाल और चावल बनाए थे और उनमें कुछ मसाले ही डाले थे, इनमें जो मैं हरी सब्जी में डालती हूँ। उर्मिला अभिनव को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती है। वहीं ये सब अपने कमरे की खिड़की से अनामिका देख रही होती है, जिसे देख अनामिका मन ही मन काफी खुश होती है। लेकिन कहते हैं ना कि आपकी करनी आपके परिवार पर उतरती है। रोज रोज अपने ससुराल वालों को बाहर का खाना खिलाने की वजह से अनामिका के ससुराल वालों की तबीयत काफी खराब हो जाती है। सभी के पेट में दर्द और उनको उल्टियां हो रही होती हैं। डॉक्टर के चेकअप करने पर अनामिका को पता चलता है कि उसके ससुराल वालों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। देखिए, हमें जल्द से जल्द इन सबको हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा, वरना इन सब की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे ससुराल वालों की इतनी तबीयत खराब हो जाएगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर अनामिका के ससुराल वालों को अस्पताल में भर्ती करवाता है। वहीं उर्मिला और अभिनव को जैसे ही बात पता चलती है, वो लोग भी भागे भागे अस्पताल आते हैं। देखा तुम्हारी करनी का नतीजा, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। आज तुम्हारी वजह से सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? उर्मिला, तुम ठीक कह रही हो। अपनी जलन और घमंड की वजह से मैंने अपने ससुराल वालों को इतना नुकसान पहुंचा दिया जो मैं सपने में भी नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दो उर्मिला। माफी तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि घर वालों से मांगनी चाहिए। तुम मेरी नहीं, उनकी गुनहगार हो। अनामिका अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब साधना अपने दोनों बहुओं के बीच में किए गए बंटवारे को भी खत्म कर देती है और अब दोनों शहरी और गांव वाली देवरानी जेठानी एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। इसी के साथ अब उर्मिला अनामिका को अच्छा खाना बनाना भी सिखाती है। क्या आपको भी गांव का खाना पसंद है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।